गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम विनीत पांडे और हिंदी टीचर। मैं आज आप लोगों के लिए व्याकरण का पाठ 8 सर्वनाम लेके उपस्थित हूँ। आप सभी लोग अब तक पाठ 7 तक पढ़ चुके हैं। पाठ 7 में आपने वचन के बारे में पढ़ा, तो संज्ञा आप पढ़ चुके हैं। संज्ञा और सर्वनाम दोनों पार्ट्स ऑफ स्पीच के भाग हैं, यानी शब्द भेदों के प्रकार हैं। आपने पहला प्रकार संज्ञा पढ़ा, फिर उसके विकारी तत्वों में लिंग और वचन पढ़ा। अब आज आप पढ़ेंगे सर्वनाम। तो सर्वनाम क्या है? संज्ञा और सर्वनाम ये दूसरा पार्ट है। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर या संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं, है ना। जैसे यहाँ दिया हुआ है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। महात्मा गांधी ने भारत को स्वतंत्र कराया। महात्मा गांधी सत्य अहिंसा के पुजारी थे। महात्मा गांधी का नाम सदा अमर रहेगा। तो इस शब्द महात्मा गांधी के स्थान पर अलग अलग सर्वनामों का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, एक बार हमने लिखा। फिर उन्होंने भारत को स्वतंत्र कराया, वे सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, उनका नाम सदा अमर रहेगा। तो यहाँ जो शब्द उन्होंने, वे और उनका, ये जो सभी शब्द हैं ये सर्वनाम हैं। ये किसके स्थान पे आए हैं? महात्मा गांधी शब्द के स्थान पर इनका प्रयोग हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि संज्ञा के बदले या संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अब ये सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के 4 भेद हैं मुख्य रूप से। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। तो क्या क्या है ये? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। आइए देखते हैं दूसरे पेज पर। पुरुषवाचक सर्वनाम सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे कि क्या है पुरुषवाचक सर्वनाम। किसी प्राणी, पुरुष, पुनः देखिए, किसी प्राणी पुरुष का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, हम आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? जो किसी प्राणी या पुरुष का बोध कराते हैं उन्हें कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। अब ये पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं। इसे हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे, है ना। फिर दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग, जैसे मैं लिख रहा हूँ, तुम चित्र बना रहे हो, वह नाच रही है। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रयोग हैं। अब दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? ये जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या प्राणी का बोध कराए। किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, प्राणी का बोध कराने वाले सर्वनाम को क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे वह, यह, ये, वे आदि। ये मुख्य रूप से 4 सर्वनाम हैं जो निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे यह मेरी किताब है, संकेतवाचक भी इनको कह सकते हैं। यह, वह मेरा भाई है आदि। यहाँ यह और वह क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु के लिए प्रयुक्त हुए हैं। अब नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु का बोध नहीं कराते। सीधा सा है। अगर निश्चयवाचक सर्वनाम यह है कि जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसी से अगर उसका अपोजिट देखा जाए, विलोम देखा जाए, तो कहा जा सकता है कि जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु का बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, है ना, किसी, किन्हीं, कौन, इस तरह के सर्वनाम। जैसे बाहर कोई आया है, यहाँ अनिश्चय है, कौन आया है इसमें अनिश्चय है। माता जी कुछ बना रही हैं, क्या बना रही हैं पता नहीं, है ना। चाय में कुछ
पड़ गया है, गिर गया है, तो यहाँ पर कोई और कुछ शब्द क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे दरवाजे पर कोई है, तो यहाँ पर कोई है ये अनिश्चित है, कौन है निश्चित नहीं है, इसलिए यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब नेक्स्ट है और लास्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। क्या है ये संबंधवाचक सर्वनाम? जो सर्वनाम शब्द वाक्य की दो बातों में संबंध स्थापित करता हो, संबंध बताता हो। वाक्य की दो बातों में जो सर्वनाम संबंध बताता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कैसे कहते हैं। जैसे जो, सो, वो, जैसा वैसा, जैसे वैसे, है ना, यथा तथा आदि। जैसे जो पढ़ेगा वह पास होगा, यहाँ उदाहरण देखिए आप, जो पढ़ेगा वह पास होगा, तो जो और वह ये दोनों संबंध बता रहे हैं। जो पुस्तक पिताजी ने खरीदी थी वह लाओ, तो जो और वह। इन वाक्यों में जो और वह शब्द क्या हैं, ये संबंधवाचक सर्वनाम की तरह प्रयुक्त हुए हैं। तो इस प्रकार ये 4 सर्वनाम पूर्ण हुए। आप लोग इन्हें अच्छी तरह पढ़िएगा और वीडियो देखकर लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और साथ ही साथ जो नहीं समझ में आता हमें ज़रूर बताइएगा, हम उसे दोबारा बताएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा जिससे आपको आगे का लिंक मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।